अच्छा, ये बैठे बैठे टांग हिलाना ये कोई बीमारी है या कोई ख़ास अलामात है किसी चीज़ की, क्या है ये? बिल्कुल, आपने जो मेंशन किया कि बैठे बैठे जो है वो टांग हिलाना, इसके अलावा जो और भी दीगर चीज़ें हैं कि जिससे इंसान जो है वो अगर हाथ में कोई चीज़ है तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, या फिर जो है कोई एक पर्टिकुलरली बिहेवियर है जिसको बार बार वो रिपीट कर रहा है बॉडी से रिलेटेड। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल देखें तो ये जो साइंस होते हैं वो किसी भी एक बॉडीली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस के होते हैं, जैसे नर्वसनेस हो गई या इरिटेबिलिटी हो गई, मे बी उसी करंट सिचुएशन पे जिस जगह पे वो मौजूद हैं, ही और शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग जो कि उनको कंफ्यूजन दे रही है, राइट, या फिर उनको जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी दे रही है या एंजाइटी दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से इंसान का वो है वो साइकोलॉजिकल जो चीज़ है वो बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, यानी जो हमारी साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ दिमाग में चल रही है वो बॉडी से जाहिर होती है, आया होती है, बट ये इंसान को पता नहीं चलता, ये लाशऊरी तौर पे होता है। बहुत दफ़ा जब लोग उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं तो उनको पता चलता है, ओह अच्छा, तो आई हैव टू स्टॉप दिस, समथिंग इज हैपनिंग। बहुत से लोगों का लॉन्ग टर्म ये चल रहा होता है तो वो अवेयर भी हो जाते हैं, खुद से भी हो जाते हैं। इसी तरह लोग जब उनको बहुत ज्यादा टोकते हैं, हमारी सोसाइटी में तो टोका जाता है कि स्टॉप दिस, छोड़ दो, क्या बार बार टांग हिला रही है, क्या बार बार पेन, आप अक्सर देखा होगा पेन वो जो आते हैं तो उस पर टक 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 टक, कभी ओपन कर रहे हैं कभी क्लोज कर रहे हैं, तो वो इरिटेबिलिटी सी एक प्रोड्यूस करती है पूरे इन्वायरमेंट में। तो जो आसपास के लोग हैं फिर उस पर उनको निशानदेही करवाते हैं, कमेंट्स भी कर रहे थे। अच्छा किरण, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि अच्छा आपने पाँव हिलाते रहना है या फिर आपने पेन टिक 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 जारी रखनी है, इसमें भी कि शायद साथ वाला बंदा इरिटेट हो, लेकिन आपका जो बैठने का अंदाज होता है, आपके जो हाथों की मूवमेंट है, आप जिस तरह से बैठे हैं, अपने लेग्स को क्रॉस करके अगर आप बैठे हैं, हर एक चीज़ जो है आपके अंदाज को बयां करती है। तो मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे देखने वाले, स्पेशली जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, आप उन्हें बताएं कि उनके बैठने का अंदाज़ कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिन्हें बयां कर रहा होता है। देखिए, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इसमें फील्ड में कहा जाता है कि 7 to 8% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन काउंट होती है, रिमेनिंग 93-92% आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। हाउ यू टॉक, हाउ यू आर सिटिंग, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपके जो हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक आपके जो डिफरेंट साइंस बॉडी दे रही होती है, ये बहुत कुछ जो है वो जाहिर कर रही होती है। समझने वाले के लिए जो है वो बहुत से साइंस होते हैं, अगर समझा जाए, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को रुजू किया जाता है, थेरेपिस्ट वगैरह को रुजू किया जाता है, क्योंकि वो माइंड से रिलेटेड जो चीज़ों को थोड़ा सा भांप रहे होते हैं। इसी तरह देखिए, जैसा मैं आपको कुछ अलामात बता देती हूँ, बाकी तो ये है कि इंसान जो है वो जितना केस के जरिए हम देखें तो वो पता चलता है कि वो बीमारी है या क्या है। जैसे आप दिस पोस्चर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्चर, हाउ आई एम सिटिंग, जितना आप स्ट्रेट बैठते हैं, ओपननेस शो होती है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ अलर्ट यू आर। जितना आप डाउनवर्ड पोज करके बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं, डाउन होके बैठते हैं, ये शो करता है कि right now in the moment how you are feeling, maybe little bit of low lethargy, tired, मतलब इस सबका लेजी, ठीक है, या साइकोलॉजिकली लेस कॉन्फिडेंट। आपको पता है इंटरव्यूज में ये बॉडी पोस्चर्स और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं ये भी बहुत बड़ा बॉडी साइन होता है कि हाँ आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बात के दौरान कैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत सी चीज़ों की अलामात होती हैं। आंखों का, अगर आप आई कांटेक्ट, अगर मैं इसमें फेस में लूँ, तो इफ़ यू आर गिविंग एन आई कांटेक्ट टू अ पर्सन, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस, दिस शोज हाउ यू आर, यू नो, आपकी सेल्फ स्टीम और आपकी जो आप जो क्लियर है माइंड से, वो आप इस चीज़ को शो करती है। बट इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, लेकिन मैं कभी इधर देख रही हूँ और कभी उधर देख रही हूँ और कभी नीचे देख के बात कर रही हूँ और बहुत कम आई कांटेक्ट दे रही हूँ, ये भी लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, या किसी चीज़ की कंफ्यूजन को, या किसी चीज़ की शाइनेस को, रिजर्वेशन को। लाजमी नहीं हर चीज़ कॉन्फिडेंस लो पे जाए, रिजर्वेशन भी शो करता है, आपकी शाइनेस भी शो करता है। इसके अलावा अगर आप किसी कहते हैं ना, अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी इंसान थोड़ा सा इधर उधर
आंखों आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता और उसके अंदर वो नहीं कर कॉन्फिडेंट सकता। नहीं होता कि वो अपनी बात बयान करें। फैसल तो कई मतलब होते हैं। अगर बिल्कुल अब वी कांट स्टिक के नहीं आंखों में नहीं दिख रहा तो उसका मतलब से लो कॉन्फिडेंसी है। नो, वी कांट स्टिक। इसी तरह पूरी बॉडी से रिलेटेड हर साइन के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, रीजंस होते हैं, जो मैंने आपको कहा केस से बिल्कुल। रिलेटेड हम फिर उसको देखते हैं कि इस केस में अगर उसने ये चीज बॉडी लैंग्वेज शो की है तो उसका क्या मतलब था। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, हमने इन इरिटेशनल सिंड्रोम्स की बात की, उसमें से एक और भी है, एंड दैट्स नेल बाइटिंग। ये किस चीज़ की तरफ शो करता है? इज इट नर्वसनेस? मतलब बड़े बड़े लोग ये करते हैं, इवन बहुत सारी एक्ट्रेस बड़ी बड़ी एज तक आके ये कर रहे होते हैं। ऐसे आप कर रहे होते हैं ना, तो सो ये क्या चीज़ होती है? मोस्टली एंड मेजॉरिटी जो इसका रीजन है वो है नर्वसनेस, कंफ्यूजन। ठीक है, नर्वसनेस एंड कंफ्यूजन। जब आप कंफ्यूज्ड होते हो या आप नर्वस होते हो, आपको नहीं पता चलता कि आपके जो फिंगर्स हैं वो आपके मुंह पे जा चुकी हैं और कंटिन्यूसली एक जो है वो एक्टिविटी ऑन है। और अगर आपने बात की है कि बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह, तो अक्सर आपने उनकी वीडियो इंटरव्यूज पे भी देखा होगा कि साथ वाले ने जो है वो उसका हाथ उठाया है या फिर थोड़ा सा एग्जैक्टली ये थोड़े बड़े वीडियो क्लिप्स आती हैं, तो ये उनको अनकॉन्शियसली समझ में नहीं आ रहा होता, वो खुद ब खुद, हालांकि ये बचपन से भी आदत होती है। लेकिन उस करंट सिनेरियो में अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है माइंड में, इंसान के खुद ब खुद एक जो पर्टिकुलर बिहेवियर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज कुछ जो मैंने अपने इर्द गिर्द नोट की अपने घर में, अपनी फैमिली में, कि आप टेंस हैं या किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप बालों को अपने बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बस बालों के साथ आप खेलते रहते हैं। अच्छा, हमारी नज़र में तो वो खेलना है, लेकिन ये एक सीरियस इशू भी हो सकता है। और आई थिंक शायद यही वक्त होता है कि साथ वाले को उससे पूछना चाहिए कि क्या बात है या क्या चीज़ है जो कि परेशान करिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम टोक देते हैं टांग हिलाने पे कि ये नहूसत है या कुछ भी, कि कर्ज चढ़ जाता है या अम्मा अब्बा कुछ भी कह देते हैं। लेकिन आई थिंक कि इन इश्यूज को साइड पे रख के ना हमें थोड़ा सीरियस होकर इस पे बात करनी चाहिए, कि सामने वाले से पूछना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए से पूछें कि क्या टेंशन है कोई। क्योंकि जैसे हम मेजॉरिटी लोगों को देखते हैं टांग पे टांग रख के बैठ के बात करते हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी आप इस लैंग्वेज को भी एक्सप्लेन करें कि टांग पे टांग रख के अगर आप बैठे हैं हाथ ऐसे बांध के कुछ भी, तो ये किस चीज की निशानदही करता है? देखिए, टांग पे टांग रखकर बैठना तो जो ये है क्लोजनेस को शो करता है, डिफेंसिवनेस को शो करता है। ठीक है, ओपननेस को शो नहीं करता। जो इंसान टांग पे टांग क्लोज करके बैठता है या इस तरह से हाथ करके और टांग पे टांग रख कर यूँ बैठते हैं, तो ये शो करता है कि आप पर्सन इज नॉट इनवाइटिंग और वेलकमिंग अदर पर्सन, कि वो ज्यादा ओपन हो या मैं उसके सामने ओपन हूँ। ये डिफेंसिवनेस है, यानी कुछ आएगा तो स्ट्राइक बैक कर सकता है, बहुत आराम से भी हो सकता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये क्लोजनेस को शो करता है। इसके अलावा जो आपने बात की बालों के साथ खेलने की या और कोई मूवमेंट, मैं आपको बताऊं एक चीज जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, ये हम सबकी नॉलेज के लिए जरूरी है, कि कोई भी बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड भी जो मुसलसल देखा जा रहा हो उस पे वाकई नजरसानी करने की बहुत जरूरत है। वरना कभी कभार, वेरी रेयरली तो मे बी कोई भी इस चीज से गुजर सकता है कि वो कोई भी बातों में या अपनी सोचों में कोई भी एक एक्ट कर जाए। लेकिन जिसका मुसलसल आ रहा हो कि निशानदेही घर वाले भी कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग है तो वर्कर्स भी कर रहे हैं, कोलीग्स कर रहे हैं, क्लासरूम में है तो टीचर्स, क्लासमेट्स सभी नोट कर रहे हैं, ये बचपन से ही आने शुरू हो जाते हैं, या अगर लेटर एज में भी आए तो आसपास के लोग जब नजरसानी करवाएं तो काइंडली इस पे गौर करें, घर वाले भी, और इसके लिए हेल्प के लिए जाएं, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स भी बन सकते हैं। इसमें टिक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है, एक दो और डिसऑर्डर्स हैं वो भी आ जाते हैं, वो जरा टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत, ठीक है। तो उसमें भी होता है कि इंसान कंटिन्यूसली, जिसमें से अगर हेयर की अगर आपने बात की तो कंटिन्यूस हेयर पुलिंग आती है, इंसान बिल्कुल उसको एहसास नहीं तो अपने बाल तोड़ता चला जाता है, टीका सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो ये वाली चीजें, ये देखें, डिसऑर्डर बन जाती है लेटर लाइफ में जाके। तो काइंडली अपने आसपास के लोगों में अगर ऐसा देखते हैं, और मुसलसल रवैया, मैं कहूंगी मुसलसल का वर्ड, कि कभी कभार तो देखिए कोई भी किसी चीज से गुजर सकता है, लेकिन जो मुसलसल गुजर रहा है, ठीक है, तो काइंडली उस पे फोकस करने की जरूरत है। किरण, एक और चीज, ऑब्वियसली हम इतनी अब डेप्थ में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो क्या बंदे को अपना पोस्चर रखना चाहिए? शुड ही बी इन अ कमांडिंग पोस्चर, या फिर उसे बैकफुट होना चाहिए, या फिर
उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा काम शो करना चाहिए, किस तरह का रिलैक्स शो करना चाहिए, किस तरह का हमारा पोस्चर होना चाहिए, किस तरह की हमारी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए, और किस तरीके के मतलब बहुत सारे इस तरह भी होते हैं कि आप जाते हैं और अगर आप पहले हाथ बढ़ा दें तो वो मायूस समझा जाता है। हाँ। एक तो चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये अगर आप बहुत ज़्यादा आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाले से HR है या बॉस है, तो उसने कहा था कि तो अभी से भाई मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा, आगे पता नहीं क्या करेगा। तो ये बताइए कि किस तरह का एक जो इंटरव्यू देने जा रहा है एक बंदा या बंदी, क्या उनका पोस्चर होना चाहिए? ठीक है, देखिए इसमें यह है कि सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से काम करने की जरूरत है, काम एंड पीसफुल करने की जरूरत है। बट क्योंकि इंटरव्यू है तो नेचुरल है, दिस वेरी नेचुरल कि थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस डिस्टर्बेंस होती है इंसान को, वेरी नेचुरल। तो उसमें यह है कि देखिए कामनेस के लिए डीप ब्रेथ्स लें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सबको डीप ब्रेथ्स लिया करें, 3-4 गहरी सांसें लेके जाएं, जिसका सही तरीका है कि नाक के जरिए सांस लें और मुंह के जरिए उसको खारिज करें। ठीक है, 3-4 ये लिए तो आपकी बॉडी खुद ब खुद नेचुरल तौर पे कामनेस की तरफ आई। उसके बाद व्हेन यू एंटर द रूम, ठीक है, और आप जाएं और हमेशा स्ट्रेट एंड राइट पोस्चर में बस बैठ जाएं रिलैक्स होके। जो आपने कहा कि पहले से हाथ मिलाने की, हमेशा डू व्हाट इज आस्क्ड फॉर इट, डोंट गो 2 स्टेप्स अहेड और 1 स्टेप अहेड। ठीक है, जो कहा जा रहा है उसी तरीके से आपने अगर सलाम इसी तरह से करके और स्ट्रेट अवे बैठ गए, दैट्स इनफ। ठीक है, इस पे हमें ज्यादा नहीं सोचना कि अगला कहेगा कि नहीं सलाम नहीं किया इसने तो इसको कैसे इसके मैनर्स एंड एटिकेट्स हैं। नो, दैट्स वेरी नेचुरल एंड ओके कि आपने उसी टाइम पर ग्रीट किया गुड मॉर्निंग या ये जो भी और आप बैठ गए। इसके अलावा ये कि आप बस क्लोज्ड डाउन एंड दिस क्लोज पोस्चर्स, टांगों में टांगे रखना, इसको बिल्कुल आप इन चीजों पे अवेयर रहें। ठीक है, कि ये चीजें ना हो और एक स्ट्रेट पोस्चर हो और स्ट्रेट जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अटेंशन पोस्चर भी ऐसा ना हो कि वो दिखे कि ओ गॉड बिल्कुल इंसान कंफ्यूज है। रिलैक्स्ड हो बट शोल्डर्स आपके स्ट्रेट। ठीक है, और इसके अलावा जो है टांगे और आपके जो लेग्स एंड हैंड्स हैं वो नॉर्मल आपके बैलेंस्ड फॉर्म में हो। और जो आंखों में आंखें डालने वाली बात है, एक बिल्कुल ही स्मूथ सा आई कांटेक्ट आपने इनको देना है कि बिल्कुल आगे हो, किस तरह भी आप सुन रहे हैं तो ये भी बहुत ही अजीब सा वो करता है कि वो अगले बंदे को डरा देता है, यू नो, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर अथॉरिटेटिवली आ रहे हैं। नो, आप एक स्मूथ सा आई कांटेक्ट दीजिए और जब वो आपसे बात करें तो जरूरी है कि आप उनको ही देखकर बात करें। एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल को शो करता है। अच्छा, एक लास्ट में चीज जो कि पर्सनल बस एक सवाल की इजाजत है जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर किसी को ऐसा हो कि कोई सीरियस बात करो आपको हंसी आ जाए, और तो इसका क्या होता है कि आप सीरियस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता, सामने वाला बंदा सीरियस होता है लेकिन फिर भी चेहरे पे एक स्माइल या आपका स्माइलिंग फेस होता है, तो ये बहुत सारी चीजों में रुकावट बन जाता है। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है कि आप हंस गए, आपका स्माइलिंग फेस एक कॉन्वर्सेशन में मौजूद था कब से, क्योंकि कॉन्वर्सेशन भी ऐसी चल रही थी, आप एक स्माइल के साथ बात कर रहे हैं, दैट्स नेचुरल। लेकिन अगर आपको बात करते करते कहीं हंसी आ गई, टॉपिक वाज नॉट दैट और बीच में आ गई, तो मैनर्स और एटिकेट्स और कम्युनिकेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। आप एक्सक्यूज कर सकते हैं या आप एक्सक्यूज करके उठ सकते हैं या अपनी बात को बता सकते हैं कि सॉरी माइंड में ये चीज़ थी तो ये हो गया। सही है। ठीक है, और अगर आप अननेसेसरी तौर पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने कुछ एक्ट किया और फिर उसके बाद आप उसको डिनाई करी जा रहे हैं, तो ये अनएथिकल बात है। बिल्कुल ठीक है किरण, बेहद शुक्रिया, मौजूद थी। और